देखो, तुम्हारे घर में तुम्हें मना किया गया हो किसी से बात करने के लिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन अगर कोई इंसान एकदम तुम्हारे सामने बाज़ार में आ जाए या एकदम सामने से फ़ोन आ जाए, तुम फ़ोन उठा लो, ऐसी कोई बात हो, क्योंकि ऐसे होने की संभावना है, बहुत ज़्यादा है। तो तुम एक बात याद रखना, जो तुम्हारे घर के लोग तुम्हें अभी रोक रहे हैं ना कि तुम्हें बात नहीं करना, पहचानना नहीं है, अगर इन लोगों का सामना होगा तो ये लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। और मैं तुम्हें भी सावधान कर रहा हूँ कि तुम ये गलती मत करना कि तुम नहीं पहचानोगे, वरना सिर्फ तुम्हारी दुश्मनी, बेवजह तुम्हारा बैर हो जाएगा, जबकि तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है किसी के मामले से। जो सामने से आए उससे अच्छे से बात करो, ज़्यादा सवाल नहीं, इतना ही पूछ लो कैसे हो, सब कुछ ठीक है, बस यही बात। परंतु एकदम अनजान बनकर नहीं रहना है, सामने से देखो तो तुम्हें पहचानना है। इस वक्त तुम्हारे घर में मेरी एक बहुत बड़ी लीला चल रही है। किसी के बहुत सालों की तड़प, किसी की बहुत सालों की परेशानी तुम्हारे घर में ठीक होने वाली है। ऐसा चमत्कार होने वाला है जो तुमने ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, और जिसका तुम्हें किसी के साथ जिक्र भी नहीं करना होगा। तो जो होगा वो अपनी आंखों से देख लेना। लेकिन एक बात मैं तुम्हारा साई होने के नाते तुम्हें सिखाता हूँ, एक बार जिस इंसान ने अपने सबसे बुरे रंग तुम्हें दिखा दिए हैं ना, उसके उन रंगों को कभी भूलना मत। माफ़ कर दो, चाहे उससे वापस अच्छे से बात कर लो, ये बात अलग है, उसे वापस से स्वीकार कर सकते हो, दूसरा मौका, तीसरा मौका, 10वां मौका भी दे सकते हो, लेकिन एक भी रंग भूलना मत। ये मैं बस तुमसे कहना चाहता हूँ। जो विश्वास के लायक एक बार नहीं है, वो 1000 बार भी विश्वास के लायक नहीं होंगे। ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अच्छाई और नेक दिली सिखाई है, लेकिन मैं तुम्हें चोट खाता या ज़ख्म खाता नहीं देख सकता, और देखना भी नहीं चाहूँगा। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान रहो कि तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि जो तुम्हें नुकसान पहुँचाता है ना, उसका बहुत नुकसान होता है। तो उन लोगों को बचाने के ही वास्ते गलत लोगों को अपने इर्द गिर्द मत रहने दो। जब भी तुम मेरी मंदिर आओ ना, चुपचाप अपनी सच्चरित लेकर आओ और बैठकर कोने में पाठ कर लिया करो। ऐसे कोने में बैठा करो जहाँ से अगर अन्य भक्तगण आए जाएं तो उन्हें दर्शन करने में, मुझे देखने में, मेरे चरण स्पर्श करने में, कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे किसी कोने में बैठ जाओ जहाँ से यहाँ तक कि जो लोग रास्ते से सफ़र कर रहे हैं ना, उन्हें भी दिक्कत ना आए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मंदिर में तुम मेरे ठीक सामने खड़े रहते हो और बाहर से कुछ मेरे प्यारे भक्त जा रहे होते हैं, उन्हें भी मेरा दर्शन करना होता है। कोशिश किया करो कि मेरे ठीक सामने थोड़ी देर ही खड़े रहो, फिर हट जाओ, ताकि आते जाते भी अगर कोई मेरी एक झलक पाने को भी तरस रहा है ना, तो उसे मिल जाए। तुम जब ये रास्ता छोड़कर कोने में होते हो ना, तो ये भी तुम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो कि तुम औरों का मन भी उतना ही रख रहे हो जितना कि तुम अपनी मन की प्यास बुझा रहे हो। और शांति से बैठकर पाठ किया करो, जो भी पूजा करना है वो करो, और फिर अपने घर जाओ। मैं तुम्हें जिससे बात करवाऊँगा, तुम्हें सिर्फ उन लोगों से बात करना है, लेकिन तुम्हें मंदिर आने के बाद किसी भी लोगों के बीच घुलना मिलना नहीं है, किसी से ज़्यादा बातें करनी नहीं है, और ना ही किसी को कोई सलाह मशवरा देना है। जब मैं चाह जाऊँगा ना कि तुमसे किसी को कुछ कहलवाना है, तब तो तुम्हारे वश में तुम्हारा ज़ुबान नहीं होगा, तब तुम अपने आप से कह दोगे। पर जब मैं चाहूँगा तब, जब तक मैं नहीं चाहता, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ना मंदिर बहुत सारे हैं, और सिर्फ मेरे ही नहीं, हर एक भगवान के, हर एक धर्म की अपनी अपनी तीर्थ स्थल है। लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई से मुझसे मिलने कौन आता है ना, ये मायने रखता है। बहुत से लोग अपने घर में चर्चा जिक्र करके आती हैं, और उसके बाद जो बची खुची हुई इधर उधर की चीज़ें होती हैं ना, वो मंदिर आकर कर रहे होते हैं। मंदिर जहाँ बैठकर सत्संग होनी चाहिए, वहाँ घरेलू चर्चाएं, निंदा, ये सब होनी शुरू हो जाती है। और इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने उनको दुख दिया, तकलीफ़ पहुँचाई, या जो भी चीज़ रही ना, उससे भी बड़ा पाप ये है कि बैठ के दूसरों से चुगली शिकायत करना। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोगों के बीच तुम कभी भी जुड़ो। मंदिर आने के बाद अच्छा लेकर जाओ, अच्छा सीख कर जाओ, मैं ये चाहूँगा। कभी भी गलत नहीं सीखो, ये मैं चाहता हूँ। और एक बात आज बहुत अच्छे से समझ लो कि जो लोग बार बार हर इंसान को पकड़ पकड़ कर अपनी परेशानी बता रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि उन्हें दया का पात्र बनाया जाए, इसीलिए वो सभी को रोक रोक कर अपनी बात बता रहे हैं। अगर उन्हें अपनी समस्या का समाधान करना होता ना, तो सीधे मुझसे बात करते, या फिर पहले ही जो 1-2 लोगों से बातें करी थी, जो समाधान निकला था, वो उस पर काम करते। जो ईमानदारी से काम करेगा ना, वो जल्दी मुंह खोलकर सभी को नहीं बताएगा, परंतु जिसे सबका ध्यान चाहिए,
जिसे चाहिए कि सब उसे दया का पात्र समझे, वही हर इंसान को जाकर मुंह खोलकर अपनी समस्या के बारे में जिक्र करेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, लोगों को परखना सीखो। अब मैं सिखा रहा हूँ, कारण है सीखो। खूब खुश रहो, आना मेरे मंदिर कल तुम।